रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध एक बार फिर बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। इस बार वजह बना है रूस का वो दावा जिसमें उसने आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने सीधे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास को निशाना बनाकर बड़े पैमानों पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की। मॉस्को के मुताबिक 28 और 29 दिसंबर की रात यूक्रेन के साथ एक 91 लंबी दूरी के ड्रोन दागे गए जिनका लक्ष्य नोवगोरोड क्षेत्र में स्थित पुतिन का राज्य निवास था। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कहना है कि रूस की अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली ने सभी ड्रोनों को समय रहते हवा में ही मार गिराया, जिससे किसी तरह की क्षति नहीं हुई। हालांकि रूस इस घटना को महज एक सैन्य हमला नहीं बल्कि देश के राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा हमला मान रहा है। मॉस्को की प्रतिक्रिया इस मामले में बेहद सख्त और आक्रामक रही है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस कथित हमले को आतंकवादी कृत्य बताते हुए कहा है कि ऐसी कार्रवाइयों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि रूस ने जवाबी कार्रवाई के लिए संभावित लक्ष्यों की पहचान कर ली है और सही समय आने पर उन पर हमला किया जाएगा। लावरोव के बयान से ये संकेत साफ मिलता है कि रूस अब केवल बचाव की रणनीति तक सीमित नहीं रहना चाहता बल्कि वो निर्णायक जवाब देने की तैयारी में है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब रूस पहले ही पश्चिमी देशों पर यूक्रेन को हथियार और सैन्य मदद देने के आरोप लगाता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बनाता है इसका समय। रूस का दावा है कि ये कथित हमला उस वक्त हुआ जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की संभावनाओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक गतिविधियां तेज थी। मॉस्को का कहना है कि वो बातचीत से पूरी तरह पीछे नहीं हटेगा, लेकिन अब अपनी नीति और रणनीति की दोबारा समीक्षा करेगा। रूसी अधिकारियों के बयानों से ये साफ झलकता है कि अगर इस तरह की घटनाएं आगे भी होती रही तो शांति वार्ता की प्रक्रिया और ज्यादा कठिन हो सकती है। जानकारों का मानना है कि आरोप रूस को ये कहने का मौका देता है कि यूक्रेन बातचीत के बजाय टकराव का रास्ता अपना रहा है। दूसरी ओर यूक्रेन ने रूस के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है और इन्हें बेबुनियाद बताया है। रूसी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस जानबूझकर ऐसे दावे कर रहा है ताकि यूक्रेन की सरकारी इमारतों और नागरिक ठिकानों पर हमले को जायज ठहराया जा सके। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि मॉस्को इस तरह की कहानियां गढ़कर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करना चाहता है और शांति वार्ता को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन की ओर से यह भी कहा गया है कि रूस लंबे समय से सूचना युद्ध यानी कि इंफॉर्मेशन वॉर का इस्तेमाल कर रहा है और यह आरोप उसी रणनीति का हिस्सा है। इस पूरे मामले में एक अहम सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या कथित ड्रोन हमले के समय राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने सरकारी आवास में मौजूद थे या फिर नहीं। रूस ने इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। हालांकि सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी होती है और उनकी लोकेशन को लेकर जानबूझकर गोपनीयता रखी जाती है। फिर भी इस कथित हमले ने रूस की सुरक्षा व्यवस्था, एयर डिफेंस सिस्टम और राष्ट्रपति की सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा को तेज कर दिया है। अगर इस युद्ध की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष फरवरी 2022 से जारी है, जब रूस ने बड़े पैमानों पर यूक्रेन पर हमला किया था। इस युद्ध की जड़ें 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे से जुड़ी मानी जा रही है। दिसंबर 2025 तक ये युद्ध जारी है और रूस यूक्रेन के लगभग 20% भूभाग पर नियंत्रण का दावा करता है। इस लंबे संघर्ष में दोनों देशों को भारी सैन्य, आर्थिक और मानवीय नुकसान उठाना पड़ा है। हजारों सैनिक और आम नागरिकों की जान जा चुकी है, जबकि लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कथित ड्रोन हमला इस युद्ध में बदलते स्वरूप को दर्शाता है। अब लड़ाई केवल टैंकों और सैनिकों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ड्रोन, मिसाइल और आधुनिक तकनीक इस युद्ध का अहम हिस्सा बन चुके हैं। कम लागत वाले लेकिन बेहद घातक ड्रोन युद्ध की दिशा बदलने में सक्षम
साबित होते हैं। ऐसे में रूस और यूक्रेन दोनों ही अपनी वायु रक्षा और आक्रामक क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहे हैं। आने वाले समय में इस तरह के ड्रोन हमलों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दावे के बाद चिंता बढ़ गई है। कई देश इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि रूस इस कथित हमले को आधार बनाकर और बड़ा सैन्य अभियान शुरू करता है या नहीं। खासकर यूरोप और अमेरिका के लिए स्थिति बेहद संवेदनशील मानी जा रही है, क्योंकि किसी भी बड़े जवाबी हमले का असर क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर पड़ सकता है। ऊर्जा आपूर्ति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा संतुलन सब कुछ इस युद्ध से जुड़ा हुआ है। फिलहाल हालात यही संकेत दे रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने के बजाय और बढ़ सकता है। रूस के सख्त तेवर और यूक्रेन के पलटवार के बाद ये साफ है कि शांति की राह अभी लंबी और मुश्किल है। अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी है कि रूस अगला कदम क्या उठाता है। क्या जवाबी हमला होता है और क्या कूटनीति इस युद्ध को थाम पाने में सफल हो पाती है या फिर नहीं। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।